Learning is actual goal of life. Exercise 13.2, question number 3. A metal pipe is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. इस मेटल पाइप है जिसकी लेंथ है 77 सेंटीमीटर. ठीक है. द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर. अंदर वाला जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है. एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर. जो बाहर वाला सिलेंडर है उसका जो डायमीटर है 4.4 सेंटीमीटर है. ठीक है. सी द फिगर. फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. अंदर वाले यानी इस छोटे वाले जो है सिलेंडर का जो है सरफेस एरिया चाहिए. तो देखो यहाँ अगर इस जो है सिलेंडर का हम टॉप व्यू देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा. तो इसका इनर सरफेस मान लेते हैं स्मॉल आर है और आउटर सरफेस मान लेते हैं कैपिटल आर है. ठीक है. तो देखो अगर डायमीटर 4.4 है तो रेडियस उसका हाफ होता है. 2 से डिवाइड कर दो 4.4 को तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर. और इनर सरफेस का डायमीटर 4 है तो रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है. वो लिखा ही है तो और उसको हम मान लेते हैं जो है इसका T1 है. ठीक है. एरिया और उसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRh. ठीक है. जहाँ पे स्मॉल आर है इनर सरफेस के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं और हाइट जो है यही इसकी लंबाई है जो अरे ये मेटल पाइप है. ठीक है. 77 सेंटीमीटर. फार्मूले में रखेंगे तो आएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 77 सेंटीमीटर. 7 से इसको काट दो तो 11 आएगा. अब ये देखो 2 और 2 4 हो जाएगा. 2 इंटू 2 4 और 4 से 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो 22 चौक 88 यानी ये 88 इंटू 11 कल मल्टीप्लाई करो 11 अट्ठे 88 8 आएगा. 11 अट्ठे 88 और 8 करोगे तो 96 88 8 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ये आ गया फर्स्ट का इनर सरफेस कर्व्ड एरिया. ठीक है. सेकंड है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. इसको हम मान लेते हैं ये T2 है. आउटर यानी बाहर वाला इस टाइम रेडियस हम लेंगे 2.2 तो उसका फार्मूला होगा 2 पाई यहाँ पे कैपिटल आर लेते हैं. ठीक है. H है तो यानी 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू है 2.2 इंटू हाइट है 77. 7 से इसको काट दो आ जाएगा 11. अब देखो 11 को 2 को यहाँ पे रहने दो. 22 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दे तो 22 दूना 44 4 फिर 22 दूना 44 और 4 जो बचा था वो हो गया 48 यानी 48.4. इनको मल्टीप्लाई करने पे इंटू 11. अब जो है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 चौके 8 2 अठे 16 और 2 चौके 8 एक 9 96.8 इंटू 11. फाइनली ये आ जाएगा 11 अठे 88 8 बचेगा 11 छक्का 66 66 और 8 74 7 बचेगा 11 9 99 और 7 106. ठीक है. और एक जो है नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगेगा यानी ये आ गया इतना है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. ये आ गया T2 की वैल्यू. अब तीसरा पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया. हमारे पास कर्व सरफेस एरिया तो आ गए इनर और आउटर के. अब देखो एक यहाँ पर सर्कल है एक यहाँ पे सर्कल है जिसका टॉप व्यू ये है. ठीक है. तो सेम इस तरह के 2 सर्कल हैं और इनका जो है एरिया निकालना है. तो देखो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं और इसके बाद ये दोनों T1 और T2 ऐड कर देंगे. तो थर्ड देखो कैलकुलेट करते हैं. पहले हम T3 निकालते हैं इसका एरिया. ठीक है. T3 क्या होगा स्मॉलर सरफेस एरिया और देखो आउटर सरफेस एरिया. तो देखो आउटर सरफेस एरिया क्या होता है पाई
इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, आउटर का। और उसमें से जो है ये छोटा वाला सर्कल घटा देंगे, क्योंकि इस केवल इतना सरफेस गायब है। अगर हम सिर्फ पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तब तो ये टोटल सरफेस आ जाएगा विथ इसके, तो इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो सेम सरफेस नीचे भी है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। 2, यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा तो उसकी वैल्यू होती है 22/7। ब्रैकेट में क्या है, आर स्क्वायर यानी 2.2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा 22 दूना 44 अपान 7, ब्रैकेट में 2.2 का स्क्वायर करोगे तो ये देखो 22 को हमने 22 में मल्टीप्लाई किया था, ये आया था 4.84। तो यहाँ पे दो है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी 4.84 माइनस 2 2 जा 4। फाइनली ये आएगा 44/7 इंटू 0.84। 7 से इसको काट दो तो पॉइंट लगेगा, 7 1 जा 7, एक बचेगा 14, 7 दूनी 14। अब 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 4 52। ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बीच का जो सिलेंड्रिकल शेप है, इनका कर्व सर्कल का एरिया आ गया, ठीक है। अब जो है हमें T1, T2 और T3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी थर्ड चल रहा है, तो फाइनली यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये होगा T1 प्लस T2 प्लस T3। इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, तो देखो T1 की वैल्यू आई थी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस T2 की वैल्यू है 1064.8 और T3 की जो वैल्यू है वो 5.28, ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे तो देखो पॉइंट के बाद इसमें एक डिजिट है, तो यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं, 2 डिजिट हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं तो इग्नोर करते हैं। अभी 8 को 0 में ऐड करोगे तो 8 आएगा, 2 को 8 में 0 करोगे 10 आएगा, 1 बचेगा। अब 5 को 4 में ऐड करो 9 और 9 में जो है 8 ऐड करो, 9 8 17 और एक बचा था 18, अभी भी एक है, यहाँ पे कुछ नहीं है और ये हो जाएगा एक ऐड करके 7 7 और 6 कितना होगा, 7 6 13, अभी भी एक बचा है। अब देखो हमारे पास ये डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई, तीसरी जगह करना, 9 में 1 जोड़ोगे 10 आएगा, 0 1 बचेगा और 1 में 1 जोड़ोगे 2, ये आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है decide